नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2 के सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनका परीक्षा में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है और जो बार बार परीक्षा में आते हैं। ठीक है, आपको इन्हीं में बता देंगे कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकता है और कौन कौन से बार बार हर साल वही प्रश्न आता है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखना, सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 0 और √5 है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद किस तरह से ज्ञात करते हैं या फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो कितना दे रखा है, 0। जबकि जो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर वो कितना है, √5। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, आप चाहे तो इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये जो दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं, या फिर इसके नीचे की जो लाइन है ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस लाइन को भी याद कर सकते हो। यहाँ पे इस लाइन में क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रख दिया, 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखा, √5। इस प्रकार जो द्विघात बहुपद है वो कितना आया है, तो यहाँ पे दे रखा है x² प्लस √5 आया है। इसके बाद में आपको बताते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो आपको द्विघात व्यंजक उसने दे ही रखा है, यानी कि द्विघात बहुपद दे रखा है। अपन को पता है कि द्विघात बहुपद से हम a का, b का और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न में a का मान क्या है, b का मान 5 है और c का मान 3 के है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन कर रखा है उसमें इसने दोनों चीजें निकाली है। कौन कौन सी, पहली तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आपको सूत्र पता होना चाहिए कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो ध्यान रखना, -b/a। तो b का मान कितना, 5, और a का मान कितना, k। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि शून्यकों का योग कितना आया, -5/k। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल कितना आया, 3k/k, यानी कि कैसे के कट गया तो कितना बचा है, 3 बचा है। इसके बाद उसने प्रश्न में क्या बोला था कि जो योग है वो गुणनफल के बराबर है, तो दोनों को क्या किया, इसने बराबर कर दिया। उसके बाद वज्र गुणा कर लिया और इस तरह से उसने -5 में किसका भाग दे दिया, 3 का। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कितना आया, k का मान -5/3। आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ ले, क्योंकि अगर वो उसने नॉर्मल प्रश्न अगर नहीं पूछे तो ये प्रश्न वो जहाँ तक परीक्षा में पूछ सकता है। तो आप एक बार इस प्रश्न को अच्छे से देख ले और समझ ले। अब बताते हैं आपको तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न दे रखा है उसने, तीसरे प्रश्न में दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 तथा 1 है। देखो, जो पहला प्रश्न था वो भी इसी तरीके का था और तीसरा प्रश्न भी इसी तरीके का, यानी कि परीक्षा में इस तरह का प्रश्न हर साल आता है। ठीक है, तो आप कंफर्म करके चले जाओ, क्योंकि ये प्रश्न तो ऐसा तो जरूर आएगा परीक्षा में। देखो, फिर से वही आ गया। तो मैंने कहा था कि आप या तो सूत्र याद कर लो द्विघात बहुपद बनाने का, या फिर इस तरह से बनाना सीख जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करना है। तो दो ब्रैकेट लिखते हैं, पहले तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, या फिर इसके बाद वाली जो लाइन है। ठीक है, तो आप इस लाइन को अच्छे से याद कर ले, कौन सी लाइन है वो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। वो लाइन है x² माइनस और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद, x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। तो इस तरह से अभिष्ट बहुपद कितना है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लें। अब चलते हैं चौथे वाले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको डायरेक्टली इस द्विघात बहुपद से ABC का मान निकाल लेना पहले तो, इसके बाद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के ये दोनों सूत्र याद कर लो। शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र तो क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का होता है c/a। इस तरह से योग तो कितना आया 3 और गुणनफल कितना आया 2। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख ले। अब है पांचवा प्रश्न। जहां तक अगर उसने अलग सोचेगा वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग है ये प्रश्न भी, लेकिन प्रश्नावली से संबंधित जरूर है। तो आप एक बार अच्छे से इसको समझ ले। दे रखा है यदि बहुपद x² माइनस 5x प्लस के शून्य का अल्फा और बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान बताइए। सबसे पहले तो आपको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद आपको अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो कितना आया 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया के। तो ये दोनों तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके बाद में आगे इसने क्या किया है कि यहाँ पे जो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 जो उसने प्रश्न में ही दे रखा था, उसका क्या किया, उसने वर्ग किया है। क्या किया, वर्ग किया। या फिर आप ये जो या के बाद में लाइन लिखी हुई है कौन सी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 1, इसको याद कर ले, क्योंकि ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र है। इससे क्या है कि सॉल्यूशन ये आसान बन जाता है। अगर फिर भी अगर प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपको अच्छे से इसका पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके बाद इसने अल्फा प्लस बीटा का मान 5 रखा और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा का इसका मान है के, तो 4 के है। और सबसे पहले तो इसने 25 का पक्षांतन कर दिया, तो इसके बाद में फिर माइनस से माइनस काट दिया और 24 में 4 का भाग दिया। इस प्रकार कितना आंसर आया 6। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6, x² माइनस 9 के शून्य के ज्ञात कीजिए। आपको शून्य ज्ञात करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। इस प्रश्न में जिस तरह से शून्य ज्ञात करने के लिए दे रखा है उसने, तो तुम चाहे तो ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इस कारण उसने इसके बाद में इसमें तीसरी सरसमीका लगाई है, कौन सी वाली, a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी वाली लगा दी। तुम चाहे तो अदरवाइज अलग तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। अलग तरीके से कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो 9 का पक्षांतन कर लेना, उसके बाद जब x के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, अंडर रूट, तो प्लस माइनस भी लगेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 9 कितना होता है 3 होता है, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 ये दो शून्य का आएंगे इस प्रश्न के। ठीक है, अब बताते हैं आपको 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न दे रखा है, यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो आपको गुणनफल ज्ञात करने का पहले तो सूत्र आना चाहिए। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एक का मान ज्ञात कीजिए। अब आपने ज्ञात कर लिया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है -6, a का मान कितना a ही है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि वज्र गुणा करके जब -6 में 6 का भाग दिया तो कितनी बार गया -1। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आया, a बराबर -1। अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। तो ये बहुत ही अलग प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को तो ज़रूर अच्छे से देख ही ले। अब बताते हैं आपको 8वां प्रश्न। दे रखा है, यदि x माइनस 2 व्यंजक x² प्लस 2x माइनस a का एक गुणनखंड है तो a का मान ही बताइए।
ठीक है। अगर मान लो कोई सा भी अगर व्यंजक, अगर मान लो एक गुणनखंड होता है, तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे गुणनखंड क्या है, x माइनस 2, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इस जीरो के बराबर, ताकि हम x का मान पता कर सके। तो x का मान कितना आया, 2। अब इस 2 को हम x की जगह पे इस व्यंजक में रखेंगे, ठीक है। और इस व्यंजक को क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये शून्य के बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि गुणनखंड है ये, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे जैसे ही हमने x का मान 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस a बराबर 0 बना। फिर 2 का स्क्वायर कितना कर दिया, 4, 2 को 2 से गुणा करे तो 4, और 4 4 कितना होता है, 8, 8 का कर दिया पक्षांतर, माइनस से माइनस कटने पर a बराबर कितना आया, उत्तर 8। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लें और हल भी कर लें। इसके बाद बताते हैं आपको 9वां प्रश्न दे रखा है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के हो, तो के का मान लिखिए। ध्यान रखना, ये जो आपको दे रखा है ये सूत्र ही जो 9वीं प्रश्नावली में था हमारे, ठीक है। 9वीं प्रश्नावली में दूसरी जो प्रश्नावली थी उसमें यही सूत्र था, बड़ा वाला। तो यहाँ पे के का मान कितना आएगा, तो ध्यान रखना माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स आएगा, ठीक है। तो एक बार देख ले, वैसे जहाँ तक इसका कोई चांस नहीं है परीक्षा में आने का। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल -4 और 3 है। देखो बार बार यही प्रश्न आ रहा है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है वैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का पहले ही सूत्र लिख रखा है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब मूलों का योग तो कितना है, -4 रख दिया ना ब्रैकेट में इसने, और गुणनफल कितना है, 3, तो 3 भी रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इस तरह से हमारे पास में द्विघात बहुपद क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में रिपीट होता है, तो आप अच्छे से पढ़ ले और इस सूत्र को जरूर याद करके जाए, वरना फिर प्रश्न नहीं हल नहीं होगा आपसे। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11वां दे रखा है, एक एन घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या लिखिए। तो ध्यान रखना, अगर घात एन है तो शून्यक भी उसके बराबर होता है। इसका मतलब एन अगर घात है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, एन ही होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। अब है 12वां प्रश्न दे रखा है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख की आकृति किस प्रकार की प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, परवलयिक आकृति प्राप्त होती है। सबसे अलग प्रश्न है, हटके ही प्रश्न है ये, ठीक है। तो आप इस प्रश्न पे थोड़ा गौर करके जाए, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है, फिर आप कहे कि भाई परीक्षा में ये वाला प्रश्न कहाँ से आ गया, तो इस प्रश्न को अच्छे से देख ले। अब है प्रश्न 13वां, ध्यान रखना, जैसे 11 ये 10वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से 13वां जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाए। तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -5 और 4 है। इस प्रश्न को आपको वैसे स्कूल में भी बहुत ही ज़्यादा हल कराया है, तो आप वैसे भी आपको पता होगा। तो शून्यक, पहला शून्यक -5 है और दूसरा कितना है, 4। तो यहाँ पे इसने 2 ब्रैकेट लिखे, x माइनस और फिर -5, और दूसरा x माइनस और 4। ध्यान रखना, यहाँ पे जो लिख रखी है दूसरी लाइन x प्लस 5 और x माइनस 4, तो ये लाइन मैं बता दूँ आपको कैसे आएगी। ध्यान रखना, उसने 2 शून्यक दिए हैं, तो जो शून्यक प्लस में हो माइनस में हो ना, उसको तो x के साथ में ब्रैकेट में प्लस में लिख देना, और जो शून्यक प्लस में हो, जैसे 4 है, 4 प्लस का है, तो इसको x के साथ में माइनस में लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोनों ब्रैकेटों को गुणा कर दिया और लास्ट में आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। फिर भी आपको अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप जरूर बताएं। इसके बाद बताते हैं आपको अगला प्रश्न। तो 13 प्रश्न तो ये हमने बताई दिए है, जिसमें छोटे छोटे प्रश्न है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बताते हैं अगला प्रश्न।
पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दे रखा है बहुपद का शून्य क्या होता है। वैसे ध्यान रखना ऐसे प्रश्न वो पूछता नहीं है, लेकिन अगर गलती से पूछ लिया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। इस कारण आप थोड़ा सा मेहनत करके जाए इस तरह के प्रश्नों में, ताकि हमारा एक एक नंबर बच सके। दे रखा है बहुपद का शून्य क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या ए किसी पी एक्स का एक शून्यक कहलाएगी यदि पी ए बराबर कितना हो, 0 हो, अर्थात चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। यानी कि चर जो होता है उसका ऐसा मान होना चाहिए कि जब बहुपद में जब रखे तो बहुपद का मान कितना आ जाए, शून्य हो जाए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य। दूसरा जो प्रश्न आपको इसमें दे रखा है, ज्यादातर परीक्षा में इसी को वो बार बार पूछता है, ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। दे रखा है रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी। अगर आपसे पूछे कि रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, तो शून्य मैं वो आपको बता दूं, वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है। अब बताते हैं आपको तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न का भी आने का अब की बार बहुत ही ज़्यादा चांस है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाए। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बताओ और अल्फा बीटा का मान लिखिए। आपको पहले ही बताया है कि पहले प्रश्न भी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। इसके बाद में आपको ये भी बताया था कि अल्फा बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। तो दोनों सूत्र याद करके जाए आप जरूरी। इसके बाद अगला चौथा वाला प्रश्न दे रखा है, विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। वैसे इस प्रश्न का आने का कोई चांस नहीं है, फिर भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाए इसको। आगे अगला प्रश्न है, बहुपद किसे कहते हैं। तो एक से अधिक पदों के बीज गणितीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो एक से अधिक पदों के होने चाहिए लेकिन बीज गणितीय व्यंजक। यदि इसके पदों में किसी भी चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी कि घात इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक वाला क्या है कि एक बहुपद नहीं मानता ये इसको, ठीक है। अब बताते हैं आपको अगला छठा प्रश्न। दे रखा है बहुपद का मान क्या होता है। अगर हम मान ज्ञात करें, यदि x में पी एक्स कोई बहुपद है और यदि k कोई वास्तविक संख्या है, तो पी एक्स में x को k से प्रतिस्थापित करने पर जो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है वह पी एक्स का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे पी एक्स से पी के से निरूपित किया जाता है। वैसे ऐसा प्रश्न उसने अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है कभी भी, तो इसका वैसे कोई चांस नहीं है आने का। अब है सातवां प्रश्न। दे रखा है, यदि व्यंजक एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक भाजक x माइनस 1 है तो शेषफल लिखिए। यानी कि भाजक का मतलब है कि ये एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड को अगर हम इस गुणनखंड में जो -1 है वो उसको अगर हम x का मान यहाँ से अगर निकाले तो -1 को क्या लिखना पड़ेगा, +1। और जब x बराबर +1 जब हम इस व्यंजक में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका शेषफल मिलेगा। तो जैसे ही मान रखा तो कितना उत्तर आया, 0। तो शेषफल इस प्रश्न का कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब बताते हैं आपको आठवां प्रश्न। दे रखा है बहुपद पी एक्स का शून्यक जहां पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 है और ए 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। आपको एक शून्यक बताना है इसका, ठीक है। तो वैसे इसका जो आंसर रहेगा सही वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब रही बात कि भाई क्यों रहेगा ये, क्योंकि सबसे पहले आपको जो दे रखा है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1, तो ए एक्स प्लस 1 यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है। तो मैं 1 का फिर पक्षांतन कर देंगे तो -1 और 1 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन -1 बटा ए ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब है 9वां प्रश्न।
दे रखा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। ध्यान रखना, अगर त्रिघात है, त्रिघात बहुपद, तो उसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है? 3 ही होती है। तो आप ध्यान रखिए, जितनी घात हो, अगर त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे, अगर द्विघात होती तो 2 शून्यक होते। ठीक है, अब बताते हैं आपको 10वां प्रश्न। ठीक है, देखो बार बार वही प्रश्न आ रहा है शून्य को वाला। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी प्रश्नावली में ज्यादातर यही सूत्र है, तो आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार अच्छे से पढ़ के जाएं। 10वां प्रश्न दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। ओनली सूत्र है, बस ये सूत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर वो कुछ भी पूछे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, तो आप तुरंत बता दें। अब हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। वैसे जहां तक इस प्रश्न का आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो 1 नंबर में पूछे तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। दे रखा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर वो y बराबर आपको देता है तो यहाँ पे पी एक्स में उसने शून्यकों की संख्या पूछी है, यानी कि y बराबर वो जब देता है तो यानी कि जो लाइन होती है ना, वो लाइन एक्स अक्ष को काटनी चाहिए, वाई वाले को नहीं, क्योंकि वाई बराबर दे रखा है। अब अपन को पता है पहले वाले चित्र में यहाँ पे एक्स अक्ष को कोई सी भी रेखा या फिर तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा कोई नहीं काट रही है। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी? 0 रहेगी। जबकि दूसरे वाले प्रश्न में देखो एक्स अक्ष को एक जगह पे काट रही है ये वाली रेखा, तो इसको इसका कितना शून्यकों की संख्या है? 1 होगी। कितनी होगी इसमें? 1। जबकि तीसरे प्रश्न में देखो अच्छे से, तो तीसरे प्रश्न में यहाँ पे 3 जगह पे काट रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। जबकि चौथे प्रश्न में 2 होगी, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को क्या करनी चाहिए? काटनी चाहिए, यानी कि प्रतिच्छेद करनी चाहिए। उतने ही उसमें क्या होता है? शून्यकों की संख्या मानता है। इसके बाद बताते हैं आपको अगला प्रश्न। देखो ये जो प्रश्न है ये भी आपकी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। सबसे पहले तो इसको प्रश्न को हम व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस तरह से इसको जमाया जाता है, क्योंकि अचर पद लास्ट में लिखते हैं हम। इसके बाद में इसका हमने क्या किया? गुणनखंड किया, यानी कि आपको क्या है कि इस तरह से टुकड़े करने आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब 6 को क्या करना है कि हमको 3 से गुणा करें, तो 6 कितने होते हैं? 18। अब आपको क्या है कि जब टुकड़े करें तो आपको पता है 9 दूना कितने होता है? 18, और जोड़ने और घटाने पर कितना लाना है? -7। तो आपको पता है -9 और +2 कितना होता है? -7 होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद में 2 का जोड़ा बना लिया, और इस तरह से 2 ब्रैकेट आए इसमें, और जब दोनों को शून्य के बराबर किया तो इसके 2 मान आए। कौन कौन से? x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2। तो आपको इस तरह के शून्य ज्ञात करना तो आना ही चाहिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो शून्य ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। इसके बाद में आपको जब सत्यता की जांच करने के लिए वो बोले, तो 2 सूत्र लगाने, कौन कौन से? शून्यकों का योग वाला और शून्यकों का गुणन वाला। तो इस तरह से पूरा प्रश्न ये हल हो जाएगा। अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये भी आपकी प्रश्नावली 2.3, जिसका क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर तीसरा है।
दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। जी एक्स दे रखा है x² प्लस 1 माइनस 1। तो जी एक्स को क्या व्यवस्थित जमाना है सबसे पहले तो x² आगे आगे, उसके बाद में माइनस एक्स और प्लस 1 कहाँ आएगा, लास्ट में ही आएगा ये। तो यहाँ पे नीचे इसका सॉल्यूशन दे रखा है आपको, पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है और इसके बाद में शेषफल और भागफल आपके पास आ जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा, 8। इसके बाद आपको प्रश्न बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर चौथा वाला प्रश्न, ये आपके प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न है। अब तक परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बार इसी प्रश्न को पूछा है उसने बोर्ड एग्जाम में कि जी एक्स का मान ज्ञात करो, जी एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बहुपद दे रखा है, इसमें एक बहुपद जी एक्स से भाग देना है और भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा x-2 और शेषफल आएगा -2x प्लस 4। तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। आपको ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार हल कराया है, तो आप इस प्रश्न को तो जरूर देख ही ले। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम भाग देंगे तो लास्ट में जी एक्स कितना आएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब बताते हैं आपको छठा वाला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। ये जो प्रश्न है ये उदाहरण में से मैं बता दूं, अब की बार बहुत ही ज्यादा चांस है इस वाले प्रश्न का आने का। ये आपके उदाहरण है 2.3 प्रश्नावली का। इसमें दे रखा है 2x की घात 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्य का √2 और माइनस √2 ज्ञात है। तो पहले तो ध्यान रखना कि जो शून्य प्लस में होता है उसको x के साथ में माइनस में लिख दो और जो माइनस वाला होता है वो प्लस में लिख दियो। अब यहाँ पे क्या है कि लिख तो रखा है लेकिन दोनों ब्रैकेटों को गुणा करने पर क्या आता है, x² माइनस 2 और ये जो x² माइनस 2 है इसका भाग देना आपको, जो वो बहुपद दे रखा है ऊपर ऊपर प्रश्न में शुरू में। तो यहाँ पे इसने भाग दे रखा है और शेषफल कितना आया है इसका, 0। अब यहाँ पे जो इसका भागफल आया है वो कितना आया है, तो दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसका क्या करना है, आपको टुकड़े करना है यानी कि गुणनखंड करना है। तो आपके पास दो शून्य और आ जाएंगे, किस तरह से, ये शून्य दे रखा है देख लो आप यहाँ पे। तो इसके शून्य जो आगे और आएंगे क्योंकि √2 माइनस √2 तो ये तो पहले ही दे रखे हैं, तो अगला जो दो और आएंगे वो आएंगे 1/2 और 1। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है x³ और इसके बाद में -3x² प्लस 3x माइनस 5 को x-1 माइनस x² से भाग कीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो इसमें भाग ही देना है, तो भाग देना तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। इसके बाद में सत्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा प्रश्न बोले, वैसे तो नहीं देगा लेकिन अगर जहाँ तक दे दे तो फिर आप कहोगे कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। तो इसमें आपको जब सत्यता की जांच करनी हो एल्गोरिथम की, तो आपको क्या करना है कि ये सूत्र लगाना है, भाज्य बराबर भाजक, ये भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, और यहाँ पे इनको क्या करना, जो जो मान दे रखे हैं ना तीनों, भागफल भाजक और शेषफल, इन तीनों को रख देना और वही आ जाना चाहिए पहला ही भाज्य वाला मान। जैसे दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5, ये भाज्य है अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। लास्ट में ये लिख के आना है आपको। ठीक है, तो अच्छे से इस प्रश्न को एक बार आप वापस से देख लें। अब कल हम आपको बताएंगे अगली प्रश्नावली के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो आप वीडियो को जरूर देखें और जो प्रश्न में अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो डाउट जरूर बताएं ताकि मैं आपको उस प्रश्न का हल करके अच्छे से समझा सकूं। ठीक है।